ये कहानी शिव पुराण से ली गई है। जो सती खंड है शिव पुराण में, उससे ये कहानी है भगवान शिव और माता सती के बारे में। कथा आरंभ करते हैं। नारद जी बोलते हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी के कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। अतएव आप मुझे ये सुनाइए कि जो महेशान कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे, जो सत्पुरुषों की गति, निर्विकार महाप्रभु और योगी थे, वही तप करती हुई मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए? जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई? हे ब्राह्मण, यह सब बात और जो भी हो वह सब कथा आप मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनिवर, सुनो। अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिवजी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिवजी की भक्ति की तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हठ नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से अक्सकिनी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमन करने लगे। रुद्र के गृहस्थाश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को बुलाया, परंतु अपने जमाता महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गई। वहाँ यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देवादिदेव महादेव ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लग गए। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिलाया, फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती है। फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिसका नाम पार्वती पड़ा। उन्होंने कठिन तपस्या कर शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। आगे सुनते हैं। सूत जी बोलते हैं, हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर नारद जी फिर पाप नाशनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त नहीं होता हूँ। हे विश्व के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं दिव्य सती शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई? महादेव जी का मन स्त्री करने में कैसे हो गया? दक्ष कोप में सती ने कैसे शरीर त्यागा और हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई? उनका उग्र तप, विवाद, कामनाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और गुह्य से भी गुह्य परम पावन और दिव्य यश सुनो। पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्ह मात्र, सत असत से पड़े, शिव स्वरूप, निर्विकारी और परात्पर दिव्य रूप एक ही थे।
फिर उमा के साथ सगुन और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। तभी से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और लयकर्ता रुद्र हुए। तभी से सदाशिव के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लग गया। मैंने ही सब प्रजापतियों को बनाया। मैं सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैंने मारीचि, अत्रि, पुलह, पुलच्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका था, तब मुझे कुछ माया और मोह आ गया और तत्क्षण मेरे भावों के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष और मारीचि ने वे हृदय में सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला प्राणी, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान स्थूल काय वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने, कांता की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंधित निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था, अर्थात बहुत श्रृंगार किया हुआ। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देख मेरे अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता आई और उसके विकारी भाव का संचार हो गया। उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है? मुझे उसमें लगाइए जिसके कारण से मेरा आदर होवे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और अभी तुम्हारे वश में है। आज से तुम्हारा नाम पुष्पबाण होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमल आसन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। आगे सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके पश्चात सब मारीचि आदि मुनियों ने उनका यह अभिप्राय जानकर उनका यथोचित नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया था, इससे तुम्हारा नाम संसार में मनमथ होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है। इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन और चौथा कंदर्प इसलिए होगा क्योंकि तुम में बहुत अहंकार है। तुम्हारे समान कोई देवता पराक्रमी और सर्वव्यापक नहीं होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम है संध्या। यह सुनकर उस काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारन, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। उसने इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया। सबके मन में विकार हुआ, वे विकृत हुए। सभी बार बार संध्या को देखने लग गए। उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भाव जागृत हो गए। संध्या में भी विकार आया। वह भी ऋषियों पर कटाक्ष पात करने लग गई। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मारीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर काम को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिवजी का स्मरण किया। उन्होंने भगवान महेश की स्तुति की। मैं ब्रह्मा भी वहां उपस्थित हुआ। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिवजी हंसते और मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विद्वान जन माता, बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूलकर भी कुदृष्टि से ना देखें। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विराजमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर वे सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मारीचि आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? हाँ, जिसके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती है, उसके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोग पितामह शिव जी के इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में मैं पसीने से भींगा रहा।
मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर में जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्निवस्ता पितृगण उत्पन्न हुए, 86,000 बहिर्सद पितर हुए, और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी, जिसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उसे देख क्रतु आदि भी रसखलित हो गए, और उसने जो वीर्य भूमि पर गिरा जिससे अन्य पितरों की उत्पन्न हुई। इस प्रकार वह संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगी। इस प्रकार वह संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इस समय शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लग गया। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को शाप दे दिया कि जा तू शिवजी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुन रति का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंककर मेरे चरणों पर आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों दे दिया, क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हो। मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। आपने ही तो कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु और शंभु ये सभी तुम्हारे वश में हैं। जो आपने कहा था मैं उसकी परीक्षा कर ले रहा था। हे जगत पिता, मैं निरपराध हूँ, मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों देते हैं। ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से लक्षित किया, इसी कारण मैंने तुम्हें शाप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे, और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पितामह अंतर्ध्यान हो गया। सब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। अब नारद जी बोले, हे महापंडित विष्णु जी के शिष्य, हे लोकों के कल्याण करता प्रभु ब्रह्मा जी, यह तो शिवलीला की अमृतमय अद्भुत कथा आपने सुनाई, परंतु इसके पश्चात हे तात फिर क्या हुआ वह भी आप कहिए, क्योंकि शंभु की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए, तब दक्ष जी ने कंदर्प से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी देह से यह रूप गुण युक्त कन्या उत्पन्न हुई है, तुम इसे अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करो। हे काम, यह सदा तुम्हारी सहचारिणी तथा यथा काम तुम्हारे वश में रहने वाली है। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रखकर उसे कंदर्प के आगे कर दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। संपूर्ण सुंदरताओं का सदन ऐसी लक्ष्मी की भांति शोभायमान, 12 आभरणों से युक्त, 16 श्रृंगार वाली, सब लोगों को मोहित करने वाली और अपनी शोभा से 10 दिशाओं को शोभित करने वाली ऐसी रति को देखकर काम ने बड़ी उत्सुकता से उसे ग्रहण किया, मानो प्रेम से आई हुई लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर लिया हो। उस समय काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी ने कुछ न कह सका। हे तात नारद, उस समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। काम भी अत्यंत सुख पाकर सब दुखों में रहित हो गया। दक्ष पुत्री रति भी काम को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर तो जैसे योगी विद्या को ग्रहण करता है, वैसे ही रति पति कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण किया और रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हुई, जैसे लक्ष्मी विष्णु भगवान को पाकर प्रसन्न हुई। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इतना कहा, तब उनके वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे महामते, आपने चंद्रमौली शिव जी की यह जो परम पावन कथा सुनाई है उसके लिए आपको धन्यवाद है, परंतु यह तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री रति को काम के साथ अर्पित कर चले गए, तब वहाँ संध्या ने क्या किया? विवाहोपरांत संध्या के चरित्र को मुझे बतलाइए। तब तत्ववेता ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। जो संध्या अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई,
उसे मेधातिथि से उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उन्हें कैसे ग्रहण किया। यह सब अरुंधति के चरित्र और मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं अपनी कन्या संध्या को देखकर काम से पीड़ित हुआ, किंतु शिवजी के भय से पतित नहीं हुआ और जितेंद्रिय ऋषियों का भी मन विचलित हो गया था, तथा काम के भाव को देख संध्या भी अत्यंत दुखी हुई और मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया तथा शिवजी भी चले गए, तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने आद्योपांत वृतांत पर गंभीरता से विचार किया और सोचा कि अब जैसे भी हो, यदि शीघ्र ही मेरे तथा काम आदि सबके पापों के सर्वनाथ उसकी शुद्धि का फल मुझे शीघ्र ही मिल जावे तो अच्छा हो, क्योंकि ब्रह्मा जी तो श्राप दे चुके हैं। भला मुझसे बढ़कर पापनी कौन हो जिसे देखकर पिता और भ्राता की काम की इच्छा करते हो। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी ना हो। मैं तप की कठिन मर्यादा का स्थापना कर शरीर त्यागूंगी। भला मेरे जिस शरीर की स्वयं पिता और भ्राताओं ने इच्छा की, उस शरीर को रखने का क्या अर्थ है। हाँ, मैंने पिता और भाइयों में काम उत्पन्न किया, अब यह शरीर पुण्य और साधन के योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संयातात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला कि हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाते हुई मनस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्योंकि अब उसमें वह चपलता नहीं है कि वह अपने पूर्व मृत्यु को विचार कर अपना प्राण त्यागना चाहती है। अब वह तप के द्वारा मर्यादा की भी मर्यादा स्थापित करेगी, परंतु हे तात, अभी तक वह तप के किसी भाव को जानती ही नहीं है। अतः जैसे ही उसको इष्ट की प्राप्ति हो, उसे तुम वैसा ही उपदेश करो। हे मुनि, यदि आवश्यक हो तो तुम अपने इस रूप को छोड़ दूसरा रूप धारण कर भी उसके निकट तप की क्रियाओं को दिखलाओ। दूसरे रूप की इसलिए आवश्यकता है कि उसने यह मेरा और तुम्हारा रूप पहले ही देखा है, जिसका उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। इस कारण तुम्हें इस रूप से वह कुछ प्राप्त न कर सकेगी। अतः तुम दूसरा रूप धारण कर लेना। हे नारद, वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा ही होगा।